हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और तन्मय को उठा रही हूँ मैं सुबह स्कूल के लिए। इसको उठाना बड़ा मुश्किल होता है, ये नहीं उठता है। गुड्डू तो आराम से उठ जाती है, लेकिन इसको उठाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसका यही काम है। तो पहले इसको मैं प्यार से उठाती रहूँगी, फिर इसको गुस्से में मेरे को झड़पना पड़ता है, फिर जाकर ये एकदम बिस्तर से सीधा नीचे उतर जाता है। मैं सोचती हूँ कि ना डांटूँ, लेकिन वही है कि इसको तो नहीं चलता है डांटे बगैर। तो यहाँ पे मैं भिंडी बना रही हूँ और कढ़ाई गैस पे रख दी थी, उसमें प्याज वगैरह डाले और उसके बाद मसाले वगैरह डाल दिए हैं। फिर उसके बाद जो है मसाले डालने के बाद मैं इसको मिक्स कर दूंगी। और भिंडी जो है बहुत जल्दी बन जाती है, भिंडी हो तोरी हो, ये बहुत जल्दी गलने वाली सब्जियां हैं। तो इसमें मैं आज आलू भी डालने का सोच रही थी कि आलू भिंडी बनाते हैं। फिर सोचा कि नहीं, किसी दिन घर पे ही बनाऊंगी और तब जाके टेस्ट करेंगे बच्चे, फिर मैं जो है उनको टिफ़िन में दूंगी। तो यहाँ पे ये भिंडी डाल दी और भिंडी इतनी अच्छी नहीं थी इस बार वाली, जो है बहुत ही बीज बीज थे। मुझे तो खैर भिंडी पसंद ही नहीं है, खा लेती हूँ लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं बड़े चाव से खाती हूँ या मुझे पसंद है। जैसे ये भिंडी बनी ना तो बहुत ही कम होगा कि अगर कुछ और ऑप्शन ना हो तो मैं भिंडी खाऊंगी। अगर कुछ और फ्रिज में रखा हुआ है तो मैं भिंडी नहीं खाती हूँ। ऊपर से जो ये ज़्यादा बीज बीज दिखते हैं तो फिर तो वैसे ही मन नहीं करता। तो भिंडी गैस पे रख दी थी, फिर मैं इसको देखने आई थी कि ये कर क्या रहा है, क्योंकि इस पर पूरा ध्यान रखना पड़ता है। ये तो कई बारी चीज़ें भी बिगाड़ देता है और चुपचाप आकर बैठ जाता है, जो शरारती बच्चे होते हैं ना। क्योंकि गुड्डू वैसी नहीं थी, लेकिन ये है। अब वही है कि एक बच्चा है एक बच्चा नहीं है, दोनों तरह के होते ही हैं। तो यहाँ पर जो है फिर तन्मय को बोला कि बस हो गया है ब्रश अंदर बाहर, मतलब उसको समझाया ऐसे करो वैसे करो, उसको ब्रश करवाया। उसके बाद जाकर फिर मेरा गर्म पानी हो गया है, तो मैं गर्म पानी पी लूँगी बैठ करके और फ़ोन चेक कर लेंगे। गुड मॉर्निंग कौन कौन करता है सुबह को बताइएगा। तो गुड मॉर्निंग वाले जो मैसेज आए हुए थे, मैंने कहा चलो उनका रिप्लाई कर देते हैं। कई बार होता है कि फ़ोन उठाने का मन नहीं होता है, सिर्फ भजन चलाकर ऐसे ही बैठ जाती हूँ। कई बार होता है कि चलो गुड मॉर्निंग कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि नहीं यार हम नहीं कर रहे, हम थोड़ी बहुत देर में करेंगे, अभी फ़ोन नहीं देखना। तो मूड है चेंज होते रहते हैं। यहाँ पे फिर मैं जो है पहले गुड्डू की चोटी कर रही हूँ, उसके बाद मैं इनका टिफ़िन बनाऊँगी। और मैं इस लड़की को बोल रही हूँ पिछले 15-20 दिनों से कि चल तेरा बाल कटवा देते हैं, लेकिन ये नहीं सुन रही है, मना कर रही है कि नहीं मुझे नहीं कटवाने। जब ये बोल रही थी तो मैं मना कर रही थी, और अभी मैं बोल रही हूँ तो इसको नहीं कटवाने हैं। क्योंकि मेरे को लग रहा है कि चल यार पढ़ाई में डिस्टर्बेंस ना हो इसको बालों की वजह से, ये तो बढ़ जाएंगे, ज़िंदगी भर का वो है। तो यहाँ पे जो है फिर मैंने इसकी छोटी वोटी की, हैंड वॉश किए, इनके टिफ़िन निकाले, पेपर निकाले जिसमें रोटी पैक करनी है। उसके बाद जो है मैंने इनके पराठे बनाने शुरू कर दिए थे। सिंपल जो ऑयल लगा के पराठे बनाते हैं वो मैं इनके बना रही हूँ। तो यहाँ पे तवा भी रख दिया है मैंने गैस पे। तवा ये वाला मतलब रात को जो हमने रोटी बनाई थी ना वो ऐसे ही रखा था, उसको मैंने मांझ के ऐसे ही जूने से वो ही ले लिया है। और इस पे मैं 2-3 पराठे बना भी चुकी हूँ, तभी इसकी कंडीशन ऐसी लग रही है। जब ईंट से रगड़ रगड़ के मांजो तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। लेकिन सुबह के टाइम में ज़्यादा रगड़ कर नहीं मांजती हूँ, पराठे बनाने से पहले सिर्फ जूना मार देती हूँ छुट्टी कि बस साफ़ हो जाए। तो यहाँ पे पराठे लगभग बन चुके हैं दोनों बच्चों के। इन्हीं के बनाऊंगी अभी, विपिन के और खुशी के अभी नहीं बनाऊंगी। जब वो दोनों खाएंगे उनके तब बनाऊंगी, 9 बजे 10 बजे जैसे भी उनकी टाइमिंग होगी। तो यहाँ पे बस मैं फटाफट से समेट दूंगी और इनके टिफ़िन लगाना शुरू करूँगी। टिफ़िन लगाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बस ये सोचना गंदा लगता है कि यार क्या दूँ आज टिफ़िन में, क्या दूँ। बाकी जब इनका टिफ़िन लगता है, और आजकल के तो टिफ़िन लगाने भी बड़े वो हैं, कहीं बिस्किट रखो या घर में कुछ मिठाई रखी है वो रखो, या जैसे एक दिन पहले किसी का बर्थडे एनिवर्सरी था, केक बचा है केक रख दो। तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे ये वाले टिफ़िन लगाना ना, और मन करता है कि कुछ ना कुछ नया आइटम हो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ नहीं होता है, सिर्फ सब्जी रोटी मैं रख देती हूँ। हाँ, मुझे कमेंट आता है कि आप दही दे दिया करो बच्चों को। यार दही खट्टी नहीं हो जाएगी 10 बजे तक? मतलब आप लोग मुझे बताना, जो लोग बोलते हैं उनके बच्चों की खट्टी नहीं हो जाती, और पानी पानी भी हो जाता होगा पता नहीं। इस टिफ़िन में तो मैंने लिक्विड चीज़ नहीं दी, पता नहीं वाटर प्रूफ है, लीक प्रूफ है भी कि नहीं है। तो यहाँ पर जो है मैं अभी पराठे पैक करके रखने लगी हूँ। आज मैंने बिस्किट रख दिया है, ब्रिटानिया केक था एक वो भी रख दिया है, और भिंडी की सब्ज़ी जो बनाई है, साथ में पराठे रख दिए हैं। और ये एक बिस्किट रखा था, मैंने क्या किया इसको भी फिर गुड्डू के टिफ़िन में ही रख दिया। और कई बार बिस्किट होते हैं ना 2-4 टूटे हुए निकल जाते हैं, एक तो निकलते ही निकलता है। तो बच्चे जा चुके हैं स्कूल और मैं लग गई थी अपने इस वाले काम पे, चादर वगैरह की तय करना। वैसे मैं अभी तय कर दूंगी लेकिन उठा कर नहीं रखूँगी, क्योंकि अभी जब विपिन जी आएंगे ना तो वो बिस्तर पे आके लेटेंगे। उनका डेली का काम हो रहा है, बच्चों को छोड़कर आते हैं फिर वो आकर के सो जाते हैं। कई बारी तो जब वो लेटते हैं तो मैं भी लेट जाती हूँ और मैं भी सो जाती हूँ, कई बारी ऐसा होता है।
तो खुशी भी सोई हुई है दूसरे वाले कमरे में, मैं वहीं सो रखी थी, लेकिन अभी मैं अपना वीडियो का काम करूँगी, एडिटिंग करूँगी, तो इस वजह से मैं इधर आकर बैठ गई इस वाले रूम में। इस वाले रूम में तन्मय और विपिन सोते हैं और उस वाले रूम में मैं, गुड्डू और खुशी सोते हैं। तो आपको बोला था ना ये आएंगे और सो जाएंगे, तो देखिए ये आकर के जो है लेट चुके हैं और ये सो चुके हैं। तो अभी इनको चादर उड़ाऊंगी, लाइट बंद करूँगी, थोड़े बहुत चुटर पुटर वाले काम करूँगी, तो फिर ये जो है अभी आपको खुशी को भी दिखाती हूँ। ये इधर सोई हुई है इस वाले रूम में, हम तीनों इसमें ही सो रहे थे। तो मुझे सुबह एडिटिंग का काम करना था, तो मैंने कहा इसको डिस्टर्ब होगा, मैं जब वॉइस ओवर करूँगी या अपना वीडियो में एक बार एडिट करते हैं तो सुनते हैं, तो मैंने कहा छोड़ यहाँ नहीं बैठती, तो मैं उधर बैठ गई थी। तो उधर बैठ के अपना वीडियो का, फ़ोन का काम किया। अभी जो है कुछ चीज़ें देखूँगी घर में समेटने की, जो भी दिखेगा। उसके बाद मैं अब आई किचन में और मैं बनाने लगी हूँ चाय। अब मैं खुशी को आवाज़ दे दूँगी कि भाई उठ जाओ, नहा लो और फिर नाश्ता कर लो। इसीलिए मैंने इनके पराठे नहीं बनाए थे, क्योंकि पता नहीं चलता भाई 9 बजे उठ रहे हैं या 10 बजे उठ रहे हैं, तो टाइम नहीं है। और मेरा ऐसा भी नहीं होता कि उठो, कुछ काम तो करना नहीं है ऐसा कि भाई उठना है। हाँ, जब आगे आगे उसके कॉलेज शुरू होंगे तो वो भी अपना 6:30 बजे 7 बजे उठ जाया करेगी, जब उसकी बस की जैसी टाइमिंग होगी उस हिसाब से। तो उठना ही है उसको, बस 1 महीना रह गया उसके पास। सुबह की उसकी क्लास होती, जहाँ वो जा रही है अपनी क्लास लेने के लिए, अभी टैली सीख रही है वो, तो उसकी क्लास भी दोपहर की है 12 बजे की। सुबह वाली होती तब भी वो उठ जाती। तो यहाँ पे जो है चाय बन चुकी है, मैं विपिन को नाश्ता दे के आ चुकी हूँ और अभी जो है मैं खुशी के लिए बना रही हूँ। वो नहा चुकी है तो अभी उसको दूँगी मैं सब्जी, पराठा, चाय। तो अभी इस वजह से जो है 2 बार में पराठे बने, क्योंकि फिर मेरे को लगा मैं गरम गरम ही दे दूँगी बना करके। और उसके बाद मैं लगी थी काम पे। आज जो है उनको नहीं आना है नेहा को, तो फिर जो है काम जो है मुझे करना है। मैं हूँ, खुशी है, दोनों कर लेंगे मिल करके। तो यहाँ पे मैं बेडशीट लगाने लगी थी। बेडशीट लगाई, मतलब इस पे देखा कागज़ के टुकड़े पड़े हुए थे। वैसी तो गंदी नहीं होती है, क्योंकि इतना धूल मिट्टी आजकल तो कहाँ ही हो रहा है, लेकिन तन्मय है ना, तन्मय मतलब साफ़ जगह दे दो उसको, वो अच्छे से कूड़ा कर देगा। उसकी ड्रॉर्स खोलो ना, अगर रोज़ खोलो तो फिर भी इतना गंद नहीं मिलेगा। अगर आपने 2-3 दिन बाद खोली तो तन्मय की ड्रॉर में से इतने कागज़ के पीस मिलते हैं कटे हुए, पता नहीं भाई क्या करता है, कितना मार लो कितना डांट लो, लेकिन उसकी ये आदत नहीं छूटती। तो यहाँ पे मैं पहले क्या करूँगी, इस सामान को निकालूंगी। और यहाँ पे बाल वगैरह हो ही जाते हैं, बाहर जाकर कंघी करते हैं, लेकिन फिर भी 2-4 बाल या फिर कुछ बाल जो है यहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। इसीलिए झाड़ू से पहले मैं क्या करती हूँ, इनको इस तरीके से सेट करती हूँ, चेक करती हूँ। जहाँ जहाँ मुझे लगता है कि झाड़ू से पहले क्लीन होना चाहिए, डस्टिंग होनी चाहिए, वहाँ वहाँ मैं झाड़ू से पहले करती हूँ। जहाँ लगता है कि नहीं यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, झाड़ू के बाद हो जाएगा, तो फिर झाड़ू के बाद। और चाहे मैं झाड़ू से पहले डस्टिंग करूं या ना करूं, झाड़ू के बाद तो मैं डस्टिंग करती ही करती हूं, क्योंकि झाड़ू के बाद ज़रूर डस्ट बैठती है हर सामान पे। तो मैंने पायदान वगैरह झाड़े, उनको एक साइड रखा। मतलब होता है ना, सारी चीज़ों को समेट के फिर झाड़ू लगाओ लास्ट में। जैसे बच्चों की चप्पलें पड़ी होती हैं इधर उधर, सुबह के टाइम वो शूज़ पहन के जाते हैं, तो जहाँ शूज़ पहनते हैं वहीं अपनी चप्पल छोड़ देते हैं, तो वहाँ से चप्पल उठाने का काम भी हमारा ही होता है। बच्चों को कितना भी बोल लो कि भैया जगह पे से चीज़ उठाओ, जगह पे रखो, लेकिन नहीं समझ आता उनको अपने हिसाब से चलना है। एक बार डांट दो तो एक दिन कर देंगे, लेकिन फिर दूसरे तीसरे दिन से उनका वही रूटीन हो जाता है। एक चप्पल बेड के नीचे से निकलेगी, एक वॉश बेसिन के नीचे से निकलेगी, एक कहीं से निकलेगी, ऐसे इनकी सुबह के टाइम चप्पलें मिलती हैं। मतलब डेली तो नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे होता है। तो वो सारी इनकी चप्पलें वगैरह रखना, पायदान रखना, फिर अपना मैंने झाड़ू शुरू कर दिया है अभी।
में जो है बैठ गई हूँ अभी। खुशी और विपिन जा चुके हैं। विपिन तो पहले ही चले गए थे, लेकिन फिर वो दोबारा से खुशी को लेने आए, क्योंकि जो खुशी की टाइमिंग है वो 12 बजे वाली है। 12 बजे उसको पहुंचना है अपनी क्लासेस में। टैली कर रही है वो, क्योंकि इस दौरान वो खाली रहती है और आगे उसको जैसे बैंक में इंटरेस्ट है तो उसमें उसको हेल्प हो जाएगी। मुझे ज़्यादा नहीं पता, इसलिए मैं थोड़ा सा सोच के बोल रही हूँ। तो उसकी टाइमिंग है 11:30 निकलती है, 1:30 बजे आती है, क्योंकि आना जाना विकास नगर में टाइम लगता है पहुंचने में। फिर वहाँ से 1 बजे छुट्टी होती है तो घर आने में 1:30 बज जाता है। तो वो भी जा चुकी है। अभी विपिन लेके गए हैं उसको, उधर से वो रिक्शे में आ जाती हैं। तो मैं बोल रही थी कि टाइमिंग चेंज करा ले, अपनी सुबह वाली करा ले अगर हो जाए। मैंने शुरू में विपिन को भी बोला था, वो भैया को जानते हैं, मेरे बाल थोड़े हो रहे हैं तो मैं इनको थोड़ा ठीक कर रही हूँ। तो उनको वो जानते हैं विपिन, वो मेरा वीडियो भी देखती हैं। उनकी वाइफ ना, पता नहीं ये वाला देखेंगी कि नहीं देखेंगी। तो मैं उनको बोल रही थी कि बोल देना टाइम के लिए, भाई थोड़ा सा हो जाए, जैसे सुबह 8 बजे का हो जाए, 8 से 9 का, तो फिर दिक्कत नहीं है। विपिन ही ले आएंगे, विपिन ही छोड़ आएंगे। बाकी इस टाइम थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। और अब मैं बात करूँगी आपसे इस चूड़े के बारे में। मुझे ना यहाँ पर दोबारा से एडिटिंग करनी पड़ रही है। मतलब कि क्या हुआ ना कि मैंने नंबर वगैरह सब कुछ डाल दिया था यहाँ पे जिन्होंने ये भेजा है, लेकिन फिर हुआ क्या कि मुझे विपिन ने बताया कि भाई इस वाले चूड़े के लिए तो पेमेंट के लिए फ़ोन आया था। जिन्होंने ये चूड़ा तुम्हें भेजा है, उन्होंने ये खुद से नहीं भेजा, वो रिसेलिंग करते हैं। बात ये भी नहीं है कि वो रिसेलिंग करते हैं, लेकिन उन्हें बताना चाहिए था। मैंने साफ साफ बोला था कि जो आप अपने हाथों से काम करते हो, आपका छोटा सा बिजनेस है, उसको बढ़ाने के लिए। तो लोग मतलब कितना झूठ बोल जाते हैं। मैं उनको आज बोला कि आज आपका वीडियो में जाएगा, इसीलिए मेरा ये वीडियो कम से कम 1 बजे तक या फिर 12:30 बजे तक जाएगा, क्योंकि मुझे दोबारा से इसकी एडिटिंग करनी पड़ रही है इस टाइम पर, जिस टाइम पर ये मेरा वीडियो जाता है। वो भी चूड़ा दिख गया विपिन को, तो उन्होंने बोला कि ये चूड़े का पेमेंट के लिए फ़ोन आया था और इसका पेमेंट करना है। तो मुझे ये नहीं लगा, क्योंकि 700 रुपये पेमेंट है, चलो कर देंगे, कोई बात नहीं। अपने लिए तीज के लिए शॉपिंग करनी थी तो कोई बात नहीं, इसकी कर देंगे। लेकिन बात होती है झूठ की, तो ऐसे झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो उन्होंने ये झूठ बोला और फिर मुझे बताया भी नहीं इस तरह का कुछ, और फिर मैंने उनका नंबर वगैरह डाल दिया था, तो मुझे अभी उनका नंबर डिलीट करना पड़ा, क्योंकि देखिए झूठ के लिए गुंजाइश नहीं होती है तीज पे। अभी तो मेरे को तीज के लिए थोड़ी सी शॉपिंग भी करनी है। शॉपिंग मतलब साड़ी वगैरह देखती हूँ खरीदूंगी कि नहीं खरीदूंगी। मन तो मेरा है खरीदने का। बाल कितने अच्छे हो रहे हैं आजकल, मैं बालों की बहुत केयर कर रही हूँ। मैं चाह रही हूँ मैं ना कटवाऊँ, वरना मेरा मन है कि मैं इतने करा लूँ, क्योंकि इतने बाल होने के बाद ना आप कुछ भी करिए इनका, मतलब कुछ भी से मतलब ये जूड़ा नहीं बनेगा। जूड़ा पार्लर में तो बन जाएगा, लेकिन ये आप कंघी मारिए, थोड़ा सा स्ट्रेट कीजिए, ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लंबे बालों के साथ क्या है, डेली वेज में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको क्लेचर मार के रखो ये वो, या फिर स्ट्रेट कराना रहता है कि रिबॉन्डिंग करा लो। वो मैं कराना नहीं चाहती। पहले भी मैंने इन्हीं चक्करों में ही कराई थी कि ये बाल ऐसे रहते हैं मेरे आगे से, और अभी भी मेरी मम्मी तो यही बोलती है अच्छे लगते हैं, कराने नहीं है। पर भाई मेरे को थोड़ा सा लगता है तो आप लोगों को। मैं ब्लैक बिंदी लगा रही हूँ आजकल, कल वाले ब्लॉग में भी था, आज वाले में भी हो गया है। तो आज नेहा नहीं आई थी, आप लोगों ने देखा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं कोई काम करने आ रहा है तो मैं फुल ऑन उस पर डिपेंड हूँ। हाँ थोड़ा सा रहता है यार, तुम बहुत छुट्टी कर रहे हो, मत करो इतनी छुट्टी, ठीक नहीं है। क्योंकि हमने भी अगर उनको रखा है तो मैंने सिर्फ अपने ऐशो आराम के लिए उनको नहीं रखा है, मैंने उनको इसलिए रखा। मैंने शुरू में ही बता दिया था कि मुझे ज़रूरत नहीं है हाउस हेल्पर की, क्योंकि मैं कर सकती हूँ काम। लेकिन क्या है ना कि मैं अपना बिजनेस कर रही हूँ, तो उसके साथ क्या होता है, कई बार सुबह सुबह कस्टमर आ गए, या सुबह सुबह पैकिंग चल रही है, या ऑर्डर्स आ रहे हैं, अब बीच बीच में फ़ोन देख रही हूँ, फिर ऊपर जा रही हूँ, फिर नीचे आ रही हूँ, तो घर का काम झाड़ू छोड़ दी, पोछा छोड़ दिया, ये रहता है। अब झाड़ू पोछा टाइम पे अच्छा लगता है, फैला हुआ सा नहीं अच्छा लगता करना। अब यूँ तो जैसे अगर मैं काम की बात करूँ, जैसे आज हमारा काम 10 बजे मैं फ्री हो गई थी काम वाम से, थोड़ी सी हेल्प खुशी ने कर दी थी, उसने डस्टिंग कर दिया था, वॉश बेसिन कर दिया था, उधर की चादर लगाना हुआ या चादरें तय करना हुआ, तो इस तरीके से हेल्प हो गई थी मेरी। और फटाफट, और मैं उठते ही ना थोड़ी सी एडिटिंग करने के बाद अपने काम पे लग गई थी। कुछ मैं जब उठी हुई थी बच्चों के साथ, तब मैं किचन में हाथों हाथ बर्तन करे जा रही थी, गैस वैस साफ कर दी थी, तो काम फैलने ही नहीं दे रही थी। तो ऐसा नहीं है कि मैं कर नहीं सकती, अभी भी मैं कर सकती हूँ, अगर जैसे कि वो नहीं आ रही है तो देखो हो ही जाता है। लेकिन क्या है ना कि कई बार बहुत ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, तो पहले उस काम को भी टाइम देना है, तो ये रहता है कि नहीं यार चाहिए कोई, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। अब
बात क्या है कि वो आप जैसे मेरे आज ऑर्डर्स वगैरह हैं, डेली काम होता है, हफ्ते में 2-1 दिन ही खाली होता होगा, तो उस दिन क्या होता है, घर का काम फैला लिया, चलो अब अलमारी खोल ली, चलो आज बाथरूम क्लीन कर लिया, चलो अब किचन क्लीन कर लिया, चलो अब बेड खोल लिया या ड्रेसिंग खोल लिया, उस तरीके के कामों में लग गए। तो उसी दिन जो है वो नहीं आ रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा लगता है यार किस लिए। कल मैंने बोला भी उनको कि यार तुम तो बहुत छुट्टियाँ करने लगे हो, बहुत ज़्यादा, मेरे को क्या फ़ायदा फिर, है ना। एक छुट्टी हो गई, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो गई, पूरा दिन पड़ा है तुम्हें जो भी अपने काम करने हैं, क्या ही कहें। ये बातें भी मैंने इसलिए करनी आपसे इतनी सारी, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आ जाते हैं कि वो बहुत छुट्टी करती है, बहुत छुट्टी करती है, इसलिए। वरना मैं इस तरह की बात करने से बचती हूँ, क्योंकि हर इंसान ना 2 तरीके से सोचता है। कोई सेम ऐसे ही सोचेगा जैसे मैंने सोचा, क्योंकि इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। कोई सोचेगा नहीं क्या उनको काम नहीं है, ये वो इस तरीके से सोचेगा। भाई काम सबको है, हमें भी है, हम भी अपने कामों के साथ चीज़ें करके चल रहे हैं, तो चीज़ें करनी पड़ती हैं, टाइम निकालना पड़ता है जब हमने काम करना है। तो काफ़ी सारी मैंने बातचीत कर ली आप लोगों के साथ। वीडियो शुरू होता है बहुत दुख भरी बातों से, तो आज हम आपको दिखाएं, आज हम आपको बताना चाहते हैं कि बहन को हो गया है आईसीयू। बेटा चश्मा लगाओ तब आना। बहन को गलत बात है ना, सबको दिक्कत होती है, नहीं होगा बेटा गलत बात है। हाँ, पर आप देख सकते हैं बहन को आईसीयू हो गया है, तो हमें भी उससे अब नजरें छुपा के रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं तो क्या बोलते हैं, किसी कौन था वो, हाँ चश्मा लगा रखा है, आँख बंद करके रखता है, पायरेट शकुनी शकुनी हाँ, शकुनी। मैंने शकुनी की तरह ठान लिया है कि मैं एक आँख बंद के रखूंगा। जैसे बहन की इस आँख पे राइट वो फ्लो हो रहा है, तो मैं भी उनकी आँख बंद करके रखूंगा। आज ना मैं ट्यूशन भी ना एक आँख बंद करके गया था, आया भी एक आँख बंद करके, ठीक है। हाँ जी, दर्द हो रहा है, क्या लक्षण हो रहे हैं आपको? फोन से किसी लक्षण बताओ क्या हो रहे हैं। नहीं बेटा गलत बात है, नहीं नहीं बहुत हो रहा है, नहीं, देख जो गलत चीज है वो गलत है। आप पहले आंखों पे चश्मा लगाओ, फिर रहने दो। दर्द भी हो रहा है, ये भी सॉफ्ट नहीं है। हाँ यही दे दे, हल्का हल्का, ऐसे पूछना नहीं है, ऐसे ऐसे करके पूछना नहीं है, सिर्फ हल्का हल्का सा ऐसे रखो। पानी आ रहा है क्या आपको से? हाँ पानी आएगा, तो बिल्कुल यूं यूं करना है, साइड में करके। अच्छा ये बता, दर्द भी हो रहा है? पापा ने पता नहीं क्या कीड़ा लगाने के लिए लगाया था आँखों में। कीड़े नहीं, दवाई होती है। हाँ वो दवाई होती है। मैंने चौथी की कैप्सूल। कार में जब मैंने सुना था कीड़े के बारे में, जब आंखें बंद कर दी थी तो खुलने जा रही थी, और खोल रही थी तो बंद नहीं करी जा रही थी, बंद होते हुए भारी भारी हो रही है आंखें। तो आप लोग क्या चलो लगता है? भाई, प्लीज इसके लिए कमेंट, कल की छुट्टी है, इसके लिए परसों comment, कल सैटरडे like, की भी छुट्टी है और संडे की भी छुट्टी है। इसके लिए कमेंट, लाइक और ये सब तो जरूर कर ही देना। तो गुड्डू को लग रहा था मेरी आंखें दिखाओ, मेरी आंखें दिखाओ। ये और हमने वीडियो, दिखा दी। ये वीडियो ना दोपहर के बाद से मैंने कुछ किया ही नहीं। चलो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते और हैं। अब मम्मी पे ना भावती का कोई विश्वास मत रखना, मम्मी इस खिलौने वाले सांप से डरती हैं। चलो ठीक है, बाय बाय, कल मिलते हैं। गुड नाइट। विपिन भी आ चुके हैं। गुड्डू की वजह से, हम आंखों की वजह से परेशान हो गए, क्योंकि देखिए आई फ्लू बहुत ज़्यादा चल रहा है। समझ में नहीं आ रहा है क्या करें क्या नहीं करें। बोल रहे हैं भाई घर में चश्मा लगा के रहे। इनके स्कूल में भी सबको हो रहा है। वैसे स्कूल में छुट्टी वुट्टी कर देनी चाहिए, कुछ तो वो करना चाहिए। ये कल भी कह रही थी। तो चलो भाई, वैसे अच्छा हुआ कि टेस्ट खत्म हो गए, वरना इसे किताब लेके बैठना पड़ता। मैंने अपना वो निकाला है सांप का। चलो विपिन भी आ गए हैं और 8:10 हो गए हैं। बाय बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं।